बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज 14 फरवरी है और ये एक ऐसा दिन है जिसे देश भूल नहीं सकता। बिल्कुल। पुलवामा हमले ने देश की सुरक्षा को लेकर हमारी सोच को एक तरह से पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई टेरर फाइनेंसिंग, मतलब आतंकवाद तक पैसा पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद करना। और यहीं पर यह कहानी क्रिप्टो से जुड़ती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग सोचते हैं। सही बात है। ये साफ करना बहुत जरूरी है कि पुलवामा हमले में क्रिप्टो के इस्तेमाल का कोई भी सबूत नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं। लेकिन उस घटना के बाद सरकार का नजरिया बदल गया। वो भविष्य के खतरों के बारे में सोचने लगी। हाँ, कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और उस समय क्रिप्टो की पहचान, आप जानते हैं, गुमनाम लेन-देन से जुड़ी थी, तो जाहिर है कि वो सीधे सीधे शक के दायरे में आ गया। तो एक तरह से एक घटना की सीधी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भविष्य को लेकर एक सावधानी थी। हाँ, आप इसे सावधानी कह सकते हैं। सरकार ने बैन लगाने के बजाय उसे कंट्रोल करने का रास्ता चुना। ओके, तो उन्होंने कंट्रोल कैसे किया? दो बड़े कदम उठाए गए हैं ना? हाँ, दो बहुत बड़े कदम। पहला था टैक्स और दूसरा था सख्त नियम। और टैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स, और उसके ऊपर से हर लेन देन पर, चाहे आप खरीदें या बेचें, 1% टीडीएस। और इस टीडीएस का असली मकसद वो पैसा कमाना नहीं था, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। उसका असली मकसद था एक डिजिटल निशान छोड़ना। अच्छा। ताकि सरकार को पता रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और दूसरा बड़ा कदम? दूसरा था सख्त केवाईसी नियम। नो योर कस्टमर। हाँ, भारत में काम कर रहे सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वो अपने हर ग्राहक की पूरी जानकारी रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। तो एक तरफ इतना सख्त टैक्स सिस्टम, दूसरी तरफ केवाईसी के नियम। हाँ। बावजूद आज भी भारत क्रिप्टो अपनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। ये भी तो एक सच्चाई है। ये बिल्कुल सच है। और अब तो बहस टैक्स से आगे बढ़कर एक पूरे कानून की तरफ जा रही है। हाँ, जैसा कि सांसद राघव चड्ढा ने भी संसद में कहा था। तो एक सवाल जो यहाँ उठता है और शायद बहुत से लोग जानना चाहेंगे, पूछिए। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि पुलवामा हमले की वजह से भारत में क्रिप्टो पर इतने सख्त नियम लगे? देखिए, सीधे तौर पर ऐसा कहना गलत होगा। अच्छा। क्योंकि जैसा हमने कहा, हमले में क्रिप्टो का कोई हाथ नहीं था। लेकिन उस हमले के बाद देश में सुरक्षा को लेकर जो माहौल बना, हाँ, जो एक डर और सावधानी का माहौल था। बिल्कुल, उस माहौल ने सरकार को वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दी जिससे वो इतने कड़े कदम उठा सकी। ये नियम उसी सावधानी का नतीजा है, किसी घटना की सीधी प्रतिक्रिया नहीं। समझ गया। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है देश की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बीच। हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। आपके हिसाब से देश की सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी की आजादी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।